तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फ्रेंच क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हाई टेंशन। इस मूवी के बारे में मैं आपको अभी शुरुआत में कुछ नहीं बताऊंगा वरना ये आपके लिए स्पॉइलर का काम करेगा। इस मूवी के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आएगा ना ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये भी हो सकता है कि आप एंड में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि दरअसल यहाँ पे हुआ क्या। जैसे कि इस मूवी के नाम पे ही टेंशन है तो मैं आपको और ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। मैं एंड में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि दरअसल इस मूवी में होता क्या है। तो चलिए हम साथ मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जंगल में किसी से जान बचा के भाग रही होती है और हम देखते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुई होती है। वो बचते बचाते रोड तक जाती है और एक कार को रोक के उसे मदद मांगती है और तभी ये सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की की आंख एक कार में खुलती है। इस लड़की का नाम मरी होती है। दरअसल ये जो जख्मी लड़की जंगल में भाग रही होती है ना, ये मारी का एक सपना था। फिर मरी अपनी दोस्त एलेक्स को कहती है कि मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा, जैसे मैं एक जंगल में जख्मी हालत में किसी से जान बचाते हुए भाग रही हूँ और जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहा होता है ना, वो भी खुद मैं ही हूँ, यानी कि मैं खुद मुझसे ही भाग रही हूँ। फिर एलेक्स कहती है तुम्हें सुबह सुबह उठाना नहीं चाहिए था, शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए तुम ऐसे डरावना सपने देख रही हो। दोस्तों ये दोनों स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। वीकेंड में एलेक्स मरी को अपने घर लेके जा रही होती है। उनके घर शहर से बाहर एक कॉर्नफील्ड पे है। एलेक्स के पापा एलेक्स की छोटे भाई के साथ इन दोनों का वेलकम करते हैं। हालांकि एलेक्स के भाई अभी सो गया होता है। फिर एलेक्स उसके भाई को सुलाने के बाद मरी को उसके कमरा दिखाने ले जाती है। तभी एलेक्स मरी को कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है पर उस लड़के का पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद मरी कहती है अगर उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे पसंद ही क्यों कर रही हो। उसके बाद मरी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए घर के नीचे जाती है और एलेक्स नहाने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं मरी नीचे गार्डन में झूले में बैठ के सिगरेट पीती है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखती है कि एलेक्स वहाँ पे नहा रही होती है। तो मरी एलेक्स को कुछ देर देखने के बाद वो सोने के लिए घर के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक पुराने पिकअप ट्रक पे एक आदमी एलेक्स के घर की तरफ आता है और वो डोरबेल बजाता है। फिर मरी ऊपर खिड़की से नीचे देखती है। जैसे ही एलेक्स के पापा दरवाजा खोलते हैं वो आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है और उनको बुरी तरह से मारता है। फिर एक बड़ा सा बक्सा से उनके सर को कुचल के उन्हें मार देता है। ऊपर से मरी ये सब सुन रही होती है पर घबराहट से वो कुछ सोच ही नहीं पाती कि वो क्या करेगी और क्या नहीं। नीचे की आवाज सुन के एलेक्स की माँ और उसकी छोटे भाई का नींद खुल जाता है। तो एलेक्स की माँ उसके बेटे को कहते हैं कि तुम अभी रूम पे ही रहो, रूम से बाहर मत निकलना। फिर वो अकेले नीचे जाते हैं। तभी हम उस किलर के चेहरा को पहली बार देखते हैं। फिर वो एलेक्स की माँ के ऊपर भी हमला कर देता है। उनकी चीखें मरी तक पहुँच रही होती है और मरी सोचती है जल्द ही किलर इसके रूम पे भी आ जाएगा। तो किलर से बचने के लिए वो उस रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा देती है ताकि जब किलर यहाँ पे आए तो उसे ऐसा लगे कि एक खाली रूम है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि किलर जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है, सभी चीज़ें अपने अपने जगह पे है। तो ये देख के उसे लगता है कि शायद इस रूम में कोई रह नहीं रहा है। तो उसके बाद वो वहां से चला जाता है सीधे ऊपर यानी कि जहाँ पे एलेक्स रहती है। किलर से बचने के लिए मरी बेड के नीचे छुप गई होती है। यहाँ पे देखते हैं कि मरी सोचती है अगर मुझे एक टेलीफोन मिल जाए तो मैं पुलिस को कॉल करके मदद मंगा सकती हूँ। उसके बाद मरी डरते हुए एक दूसरी कमरे में जाती है और वहाँ पे टेलीफोन ढूंढती है। वो टेलीफोन ढूंढती तो है लेकिन उसको मिलती नहीं है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि किलर आ रहा है, इसीलिए वो एक कबर्ड के पीछे छुप जाती है। फिर हम देखते हैं एलेक्स की माँ बहुत ही जख्मी हालत में इस कमरे के अंदर आती है। फिर वो फोन लेके बस पुलिस वाले को कॉल करने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे किलर आ जाता है और वो उनको मार देता है। लेकिन एलेक्स की माँ मरने से पहले देख लेती है कि कबर्ड के अंदर मरी छुपी हुई होती है। तो एलेक्स की माँ को मारने के बाद किलर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मरी उस कबर्ड से जैसे ही बाहर निकलती है तो वो देखती है एलेक्स की माँ पूरी तरीके से मरी नहीं होती है। एलेक्स की माँ मरने से पहले मरी को कहते हैं क्यों, आखिर क्यों। इतना कहने के बाद वो मर जाते हैं। शायद वो ये कहना चाहते थे तुम्हारी आंखों के सामने किलर ने मुझे मारा लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। फिर मारी यहाँ से सीधा एलेक्स के रूम जाती है और देखती है किलर एलेक्स के हाथ पैर मुंह सब कुछ चेन से बांध दिया होता है। अपने दोस्त को इस हालत में देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो उस चेन को खोलने के लिए कोशिश भी करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। फिर मरी एलेक्स को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगी। और एलेक्स दर्द से चिल्ला रही होती है। फिर मरी टेलीफोन की तलाश में नीचे चली जाती है। तभी हम देखते हैं किलर से बचने के लिए एलेक्स की छोटा भाई गन्ने की खेत की तरफ भाग रहा होता है
और किलर भी उसके पीछे गन लेके जाता है और उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं मरी को टेलीफोन मिल जाती है, लेकिन दोस्तों किलर ने उसकी तार को काट दिया होता है। तभी किलर एलेक्स को घर से उठा के अपने पिकअप वैन पे डाल देता है और तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देता है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे मरी आती है और वो किचन से एक बड़ा सा चाकू एलेक्स को बचाने के लिए अपने साथ ले आई होती है। तभी वहाँ पे किलर आ जाता है। किलर बाहर से ही गाड़ी की दरवाजा बंद कर देता है और उसको पता नहीं होता है कि गाड़ी के अंदर एलेक्स के साथ साथ मरी भी होती है। फिर वो यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वो एक गैस स्टेशन में जाके रुकता है गैस भराने के लिए। इसी मौके का फायदा उठा के मरी एलेक्स को कहती है, तुम एक काम करो, ये चाकू तुम अपने पास रखो, मैं गैस स्टेशन के अंदर जाता हूँ और किसी से भी मदद मांगता हूँ ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। फिर वो चली जाती है। अंदर जाके एक आदमी से कहती है, मेरी मदद करो, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। और तभी वहाँ पे किलर भी आ जाता है और किलर को आते हुए देख मरी वहाँ पे छुप जाती है। इससे पहले कि काउंटर में बैठने वाला बंदा मरी की मदद करता, किलर उसे भी मार देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक किलर को पता नहीं है कि मरी भी यहाँ पे है। फिर वो उस आदमी को मारने के बाद यहाँ से चला जाता है और फिर से गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे टेलीफोन चालू रहता है। तो मरी यहाँ पे पुलिस को कॉल करती है और यहाँ का एड्रेस बताती है और कहती है, ओल्ड पिकअप वैन में एक किलर मेरी दोस्त को ले जा रहा है, उसको पकड़िए। उसके बाद उसे यहाँ पे एक कार की चाबी और एक बंदूक दिखती है। तो वो बंदूक और कार की चाबी लेके उस कार से उस किलर की पीछा करती है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद किलर की गाड़ी अचानक बीच रास्ते में कहीं गायब हो जाता है और हम देखते हैं अचानक किलर की गाड़ी मरी की गाड़ी के पीछे होता है। मरी गन निकालती है किलर को मारने के लिए, लेकिन उस गन में गोली नहीं होता है क्योंकि किलर पहले से उस गन का गोली निकाल के अपने साथ ले गया होता है। फिर हम देखते हैं किलर मरी की गाड़ी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण मरी की गाड़ी बुरी तरीके से पलट जाती है। फिर भी हम देखते हैं मरी जिंदा होती है, पर उससे बहुत चोट लगी हुई होती है। फिर मरी को ढूंढते हुए किलर भी वहां पे पहुंच जाता है। क्योंकि ये लोग अभी जंगल में होते हैं तो चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है, तो किलर टॉर्च लेके मरी को ढूंढ रहा होता है। तभी मरी किलर से छुपते छुपाते जंगल पे लगी हुई एक लोहे की कांटे वाली तार से एक हथियार बनाती है और टॉर्च की लाइट जिस तरफ से आ रहा होता है वो उसी तरफ जाती है ताकि वो उस किलर को मार सके। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखती है कातिल ने टॉर्च को पेड़ पे बांध दिया होता है और वो खुद वहाँ पे नहीं होता है। तभी अचानक किलर पीछे से हमला करता है और पॉलीथिन से मरी की मुंह को ढक देता है ताकि वो सांस ना ले पाए। और तभी मरी को एक पत्थर मिल जाता है और वो उस पत्थर से किलर के सर पे बहुत जोर से मारती है और किलर से खुद को छुड़ा लेती है। और तार वाले जो हथियार उसने बनाई थे ना, वो उसी हथियार से किलर को बहुत मारती है, फिर भी वो नहीं मरता। फिर मरी उसी पॉलीथिन से इस कातिल की मुंह दबा के इसे मार देती है और एलेक्स को बचाने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं काउंटर में बैठने वाला वो बंदा मरा पड़ा होता है। फिर पुलिस वाले सीसीटीवी चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जो आपके दिमाग को सच में घुमा देगा। तो हम सीसीटीवी में देखते हैं कि यहाँ पे कोई किलर नहीं है, मरी ही उस बंदे को मारा है। लेकिन दोस्तों हमने तो देखा था ना, एक किलर था जो कि उस बंदे को मारा था और मरी तो वहाँ पे छुपी हुई होती है। तो ये ट्विस्ट क्या है मैं आगे आपको पूरा क्लियर करूंगा, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ इस मूवी को देखिए। तो फिर हम देखते हैं मरी एलेक्स के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है मैंने किलर को मार दिया है और ये चाबी ले आया हूँ। उसके बाद मरी एलेक्स को खोल देती है। अब तक सुबह हो गई होती है तो एलेक्स फटाफट चाकू को अपने हाथ में पकड़ लेती है और मरी को कहती है तुम दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आओ। तो मरी कहती है क्या हुआ, अब डरने की कोई बात नहीं है, अभी हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, मैं उस कातिल को मार दिया हूँ। तभी एलेक्स रोते हुए कहती है खूनी तो तुम हो, मेरे परिवार के सभी लोगों को तुम ही ने मारा है। तो दोस्तों तभी हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक देखते हैं और हम देखते हैं कि मरी ने किस तरह से एलेक्स की माँ, पापा और छोटे भाई को मारा है। दरअसल हमने जिस जिस जगह पे वो किलर को देखा था वो किलर वहाँ पे था ही नहीं, वो सारे खून मरी ने किया था। तो दोस्तों मरी को दरअसल बाइपोलर डिसऑर्डर नाम का एक बीमारी है। तो दोस्तों इस बीमारी में एक ही इंसान में दो पर्सनालिटी रहती है, लेकिन उस इंसान को खुद ही पता नहीं होता कि उसके अंदर दो पर्सनालिटी होती है। जब कोई उसे ट्रिगर करता है तभी वो पर्सनालिटी बाहर आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मरी कहीं ना कहीं एलेक्स को पसंद करती थी। तो जब वो एलेक्स के परिवार में आई तो यहाँ पे देखा कि एलेक्स को प्यार करने वाले तो बहुत हैं,
जैसे कि उसकी छोटे भाई, उसकी माँ, उसके पापा। और फिर एलेक्स मरी को खुद बताती है वो किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन मरी चाहती थी कि एलेक्स का प्यार किसी के साथ ना बटे, बस मरी के लिए ही हो। ये सब सुनने के बाद मरी को बहुत बुरा लगता है। उसके अंदर का जो दूसरा पर्सनैलिटी है ना, किलर वाला, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। अभी आप एक और सवाल करोगे, अगर उसका पर्सनैलिटी ही बदला है ना, तो वो लड़की से लड़का तो नहीं हो जाएगा ना। वो मरी अगर किलर बन भी जाती है, किलर भी तो मरी ही रहना चाहिए, तो हमें शुरुआत से वो एक लड़का क्यों दिखाया गया? तो दोस्तों ये बस डायरेक्टर के द्वारा हमें दिखाया गया एक पात्र है। तो यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या किया कि वो किलर वाले पर्सनैलिटी को उन्होंने एक अलग छवि दिया है। इसके द्वारा हम जो ऑडियंस है उन्होंने हमें कंफ्यूज किया है, ताकि हम पूरी मूवी में यही सोचते रहे कि कोई किलर है जो कि सभी को मार रहा है और मरी यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता, ये सभी कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो दोस्तों ये बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको भी होता है ना, उसके अंदर दो पर्सनालिटी तो होते हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी जो करता है वो दूसरे को पता नहीं होता। इसीलिए जब खूनी वाला पर्सनालिटी सभी को मार रहा होता है ना, ये सभी चीजें ये एलेक्स की दोस्त वाली पर्सनालिटी को याद नहीं है। क्योंकि आपने पूरी मूवी में देखा होगा कि एलेक्स की दोस्त वाला पर्सनालिटी जो मरी होती है वो हमेशा एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जो किलर वाला है वो उसे मार रहा होता है। तो उम्मीद है कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर किसे कहते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बहुत हो गया थ्योरी, हम वापस स्टोरी में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलेक्स के पास जो चाकू होती है वो मरी के शरीर के अंदर घुसा देती है। इसके द्वारा वो फिर से ट्रिगर हो गई और उसका जो दूसरा पर्सनालिटी किलर वाला वो फिर से उसके ऊपर हावी हो गया। तो उसके बाद हम फिर से मरी को मरी के रूप से नहीं, वो सीरियल किलर के रूप से देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो गाड़ी से एक वुड कटर लेके एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तो एलेक्स मदद के लिए तभी वहां से गुजर रही एक कार को रोकती है, लेकिन वो कार के अंदर जाने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो तभी वहां पे किलर आ जाता है और वो उस कार वाले को मार देता है और जैसे तैसे एलेक्स उस कार से जिंदा बाहर निकल जाती है। एलेक्स के पैर पे कांच घुस गए होते हैं, तो इसीलिए वो चल नहीं पा रही होती है। तो किलर उसे देख लेता है, तो उसके बाद उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी हम उसे किलर के रूप में नहीं बल्कि मरी के रूप में देखते हैं। तभी हम देखते हैं मरी एलेक्स के पास बैठती है और एलेक्स को किस करती है और कहती है तुम सिर्फ मेरी हो, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और पागल की तरह वो इस बात को दोहराती रहती है। उसके बाद एलेक्स एक लोहे की रोड मरी के शरीर में घुसा देती है, जो कि आर पार हो जाती है और इसी तरह से एलेक्स मरी से अपनी जान बचा लेती है। तो दोस्तों ये सीन सच में बहुत ही भयंकर था, अगर आप देखोगे ना तो सच में डर जाओगे। तो उसके बाद ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम मरी को एक पागल खाने में देखते हैं और वो वहाँ पे भी बैठ के बार बार यही बोल रही होती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और बाहर से हम देखते हैं एलेक्स उसे देखने अस्पताल आई हुई होती है और तभी मरी एलेक्स की तरफ देखती है और कहती है तुम सिर्फ मेरी हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको वो सीन याद होगा जब एलेक्स की माँ मरी से कहती है क्यों, आखिर क्यों? दरअसल वो पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों तुम हम सबको मार रहे हो। तो दोस्तों ये मूवी बाकी मूवियों से थोड़ा सा अलग था। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे समझाया हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं उस सीन के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को भी दबा दीजिएगा ऑल पे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जल्दी मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।